हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क डन। बच्चों, वर्क डन पार्ट 1 का वीडियो हमने आपको सेंड कर चुका हूँ, हमने सेंड कर दिया है। अब ये बच्चों वर्क डन पार्ट 2 यानी वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेस, ये वीडियो पार्ट 2 हम बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है ना। तो हम शुरू करें बच्चों वर्क डन। वर्क डन by different process, वर्क डन बाई डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है ना। तो बच्चों ये होता है क्या है वर्क डन? इट इज़ द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? इट इज़ द, हम कह सकते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ, बच्चों ये होता है एनर्जी। इट इज़ द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं? वर्क कहते हैं। अब बच्चों वर्क जो होता है, हम ऐसे कहें तो वर्क जो है बच्चों यहाँ पे हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, बच्चों ये होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब बच्चों दूसरा होता है मैकेनिकल वर्क, है ना बच्चों, मैकेनिकल वर्क। तो हमने बेटा आपको बताया कि वर्क दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक मैकेनिकल वर्क होता है और इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे हम हीटर से पानी को गर्म करते हैं या हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। या बहुत से जो कुछ ऐसे जो है हीटर्स होते हैं जो पानी के अंडर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, पानी से हम हीट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक के थ्रू करते हैं बच्चों, है ना। पानी को गर्म कर रहे हैं किसके थ्रू? हीटर के थ्रू, तो वो हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क। और बच्चों मैकेनिकल वर्क जो होता है, जो हम फोर्स लगा के करते हैं, जैसे गैस है, गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो गैस गर्म हो जाती है, तो वो क्या हुआ? मैकेनिकल वर्क हुआ। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हुआ? मैकेनिकल वर्क हुआ। तो हम बच्चों आते हैं कि, और मान लीजिए हमने आपको बताया था कि हीट के बारे में भी हमने बताया था, कुछ क्लास में डिस्कस किया था। जबकि यहाँ पे वर्क क्या है? इट इज़ द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि हीट क्या है? इट इज़ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वर्क जो है ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट है डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। जैसे हमने क्या किया डिसऑर्डर फॉर्म, जैसे हमने मतलब बोला ना कि मान लीजिए किसी भी हम वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं यहाँ पे। तो ये जरूरी नहीं है, मान लीजिए जो वाटर सरफेस लेयर पे है, यहाँ इसको हीट ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी इसको ज़्यादा मिलेगी, और जो यहाँ पे दूर दूर है उनको एनर्जी कम मिलेगी। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों ये इसीलिए हम कहते हैं कि हीट है, हीट इज़ द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, राइट। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हम इस तरह से चलते हैं बेटा कि जो है वर्क को हम 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क को हम 100%, हम क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 100% बेटा वर्क से हीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन हीट को से हम 100% वर्क नहीं कर सकते, यानी नॉट वर्क। क्या बच्चों? 100% वर्क नहीं हो सकता। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को लिया, हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे हमने हीट किया बच्चों, और यहाँ पर हम एक ब्लॉक रखते हैं। अब ब्लॉक क्या हुआ? ये जो हो रहा है बच्चों, इसके ऊपर में रखा, तो इसमें से जो ये वाला ब्लॉक है बड़ा वाला, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें से टेम्परेचर क्या हुआ? यहाँ ट्रांसफ़र हुआ बच्चों। तो ट्रांसफ़र हुआ तो मात्र 25 डिग्री सेल्सियस ही ट्रांसफ़र हुआ, यानी कंप्लीट जो है हीट वर्क में नहीं हुआ, यानी 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इसमें ट्रांसफ़र हुआ। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि वर्क को हीट में 100% ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हीट से वर्क हम 100% ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं बेटा वर्क जो होता है बच्चों, वर्क जो होता है हम कह सकते हैं बेटा, एक होता है पीवी वर्क। क्या होता है बच्चों? एक होता है बच्चों पीवी वर्क। क्या होता है बेटा? ये पीवी वर्क। और दूसरा क्या होता है बच्चों? नॉन पीवी वर्क। दूसरा क्या होता है बच्चों? हम बोलते हैं नॉन पीवी वर्क होता है, राइट बेटा। तो बेटा इसमें जो पीवी वर्क होता है, इसमें क्या होता है? गैस का जो है बच्चों दो काम होता है। एक तो होता है एक्सपेंशन होता है। क्या होता है बेटा? एक्सपेंशन होता है बच्चों।
और दूसरा क्या होता है बच्चों, कंप्रेशन। क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है। यानी एक्सपेंशन होता है और क्या होता है बच्चों, कंप्रेशन होता है ना। यहाँ पे कंप्रेशन, एक मिनट, ये बच्चों दो होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है वर्क होगा, इस वाले में जो वर्क होगा उसमें प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे, प्रेशर बेटा, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। दोनों क्या होंगे बच्चों, ये चेंज होंगे। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। यानी गैस में जो वर्क होगा उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे बच्चों, चेंज होंगे। अब नॉन पीवी वर्क क्या होता है, नॉन पीवी वर्क होता है बच्चों, जैसे होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया है ना बच्चों, मैकेनिकल वर्क हो गया, ये एक होते हैं नॉन पीवी वर्क, ठीक है ना। और हम ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम आते हैं बच्चों ज़रा कि हमने क्या किया, कि हमने यहाँ पे मान लीजिए एक पिस्टन लिया, हमने बताया था, डिस्कस किया था कि बच्चों एक ये क्या करते हैं, हम सिलेंडर लेते हैं, इसमें हमने ये देखिए ये पिस्टन लगा रखा है, ये बेटा हमने पिस्टन लगा रखा है बेटा। और यहाँ से बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर दिया, ये क्या है PEXT, यानी हमने एक्सटर्नल प्रेशर दिया यहाँ से बच्चों। तो यहाँ से भी जो गैस है, इसके अंदर जो गैस रखी हुई है बेटा, ये क्या है, यहाँ पे गैस रखी है ना बच्चों, ये गैस है ना बेटा। तो गैस क्या करी बच्चा, अपने तरफ से डायरेक्ट इसकी तरफ फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर ये जो होगा, हमने आपको बताया था ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कितने में, इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं बच्चों, और उसको टाइम टेकिंग में कितना उसको कंप्लीट करने में लगता है इनफाइनाइट स्टेप, फिर भी वो कंप्लीट नहीं होता है ना। क्यों, कि हमने बताया था ना कि भाई ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है, तो यहाँ हमने सैंड पार्टिकल्स हैं, तो सैंड पार्टिकल बेटा धीरे धीरे डालते हैं यहाँ पे, तो ये पिस्टन क्या होता है, धीरे धीरे मूव करता है। यहाँ पे क्या रखी है, गैस बेटा, तो गैस भी क्या करती है, अपोजिट क्या करती है। सैंड पार्टिकल मतलब हमने बोलता है कि ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, मतलब बिल्कुल स्लो फोर्स होता है, ठीक है ना, हमने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि ये 1 ग्राम जो होता है सैंड पार्टिकल 1 ग्राम होता है केवल बच्चों। अब ये हल्का हल्का हम डालते हैं तो स्लो स्लो या क्या होता है, इसका मतलब ये नीचे आता है और इधर से ये फोर्स अपोज करता है। ये जो बच्चों फोर्स अपोज करता है वो क्या होता है, ये गैस जो होता है ये नेगेटिव होता है। क्या होता है ये, क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये गैस क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है यहाँ पे। तो हम यहाँ बच्चों ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्रेशर ऑफ गैस बेटा क्या होता है बच्चों, ये होता है नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री में वर्क गैस के फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं, केमिस्ट्री में वर्क जो है हम गैस के फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं बच्चों, अब हमने क्या किया, जब ये इसमें क्या होता है, स्मॉल चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन में स्मॉल चेंजेस होते हैं, मतलब नामात्र के। तो यहाँ पे हम जब स्मॉल चेंजेस होते हैं, हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल के लिए हमने स्मॉल डी का यूज़ करते हैं, स्मॉल डी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये वर्क डन हो गया इसका गैस का, हम यहाँ पे लेंगे प्लस भी प्लस पी, ये बच्चों हो गया गैस, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया डी वी, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम DW, इसका मतलब होता है कि ये जो होता है हेयर, इसको हम यूज करते हैं स्मॉल चेंज के लिए। क्या करते हैं बेटा, हम इसे यूज करते हैं बच्चों स्मॉल चेंज के लिए, राइट। अब ये इसका मतलब इस गैस को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये क्या है बेटा, प्रेशर टू चेंज द वॉल्यूम होगा यहाँ पे, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ये गैस क्या होती है, इसे हमें वो करना बहुत मुश्किल होता है मेजर करना, लेकिन हम एक्सटर्नल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना बेटा। तो चलिए dy/dx आपने पढ़ा होगा 10 to 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने फिर क्या लिया यहाँ पे कि dW इज इक्वल टू, हमने लिया बच्चों माइनस क्या ले लिया यहाँ पर, एक्सटर्नल। क्यों लिया कि यहाँ पे ये क्या जो गैस फोर्स लगाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर माइनस होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ द बेटा गैस, राइट। अब यहाँ बच्चों हमने क्या लिया, DW इज इक्वल टू एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया बच्चों, ये DV, क्या हो गया बेटा, ये DV। ये क्या होता है बेटा, बिल्कुल छोटा चेंज होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल छोटा चेंज, स्मॉल चेंज होता है। ये क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये होता है बेटा स्मॉल चेंज के लिए होता है ना बेटा। अब हमें कंप्लीट वर्क मालूम करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करेंगे,
W इज इक्वल टू वर्क डन, ये बेटा हम माइनस यहाँ हमने ले लिया, अब बेटा यहाँ हमने लिया V1 टू V2, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा बेटा dV, राइट। ये बच्चों हम किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज हम करते हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे हम किस में करते हैं यूज, रिवर्सिबल के लिए, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यहाँ लिख लीजिए फॉर रिवर्सिबल, हो पूरा हो गया, फॉर RE, एक मिनट बेटा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बच्चों, ठीक है ना। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम माइनस जहाँ भी आए तो समझिए कि प्रोसेस किया है, हियर इज रिवर्सिबल, राइट। अगर इंटीग्रेशन साइन यूज कर रहे हैं नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है, इसका मतलब ये जो क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है बच्चों, रिवर्सिबल है, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले को हम यहाँ ऐसे कुछ लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर रिवर्सल प्रोसेस के लिए ये हो गया बेटा V1 टू V2, और ये हो गया बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर, एंड हो गया बच्चों ये हियर जो dV, क्या हो गया ये dV। हम यहाँ बेटा क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया कि रिवर्सिबल, यहाँ क्या होता है बच्चों, dV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये 0 हो जाता है। तो ये क्या है, इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज क्या होगा, ये रिवर्सिबल क्या है बच्चों, ये प्रोसेस। ये क्या स्मॉल चेंज है बच्चों, यहाँ पर dV क्या कहते हैं 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिवर्सल प्रोसेस है, यहाँ पे dV क्यों बिल्कुल स्मॉल चेंज है, तो यहाँ dV क्या हो जाएगा, चेंज 0 मानते हैं रिवर्सल प्रोसेस में। फिजिक्स में बच्चों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई मतलब नहीं होता, केवल वहाँ वर्क की बात की जाती है। हमारे केमिस्ट्री में जो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जबकि वहाँ पे एक ही वर्क की बात की जाती है, हमारे यहाँ 2 वर्क की बात की जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों केस 1 में, हम लेते हैं यहाँ पर, हियर इज द केस फर्स्ट, लेते हैं यहाँ पे क्या, ये आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या लेते हैं बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक बेटा ये है प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम जो क्या होता है, ये होता है बेटा, ये होता है बच्चों कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा बेटा, ठीक है ना। और dV क्या होगा यहाँ पे, ये dV क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये 0 होगा। क्या होगा यहाँ पे, dV 0 हो जाएगा, ठीक है ना। dV यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ पे 0 होगा। क्यों 0 होगा, अरे मान लीजिए किसी भी गैस का, मान लीजिए ये क्या है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर पूरी गैस हमने भर दी, तो बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। ये हमने गैस को पूरा फिलअप कर दिया, तो बेटा ये हो गया कि नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया कि नहीं बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा बेटा। तो हम यहाँ पे कहेंगे dV 0 हो गया, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, ये क्या है W क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन में क्या होगा बेटा 0 होगा, राइट। अब आते हैं बच्चों केस 2 में, हम आते हैं जल्दी से। तो बेटा हम आते हैं केस नंबर 2। केस 2 में हम आते हैं बच्चों आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं आइसो, ये क्या है बेटा बेरिक, ये है बेटा प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि प्रेशर जो होता है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, राइट। वैसे तो हम यहाँ पर सीधे लेते हैं क्या, ये हमने लिया P, V1 टू V2, अब बेटा ये क्या हो गया बच्चों dV, ये प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे ले लिया -P हो जाएगा बेटा। अब हमने V1 टू V2, ये हो गया बेटा, ये सीधे हो गया dV। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अब हमने यहाँ पे ले लिया P, -P हो गया, ये क्या हो गया बच्चों dV, मतलब कि हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू -P del V। तो हम इसमें इसको भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं बच्चों जरा हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस फर्स्ट, हम बच्चों एक्सपेंशन की बात करते हैं। केस फर्स्ट हमने लिया यहाँ पर। अब जरा आते हैं हम कि हम जरा एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन ना बच्चों। अब एक्सपेंशन में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए बेटा, अगर जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन में ये होगा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम विल भी क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम विल भी क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा इंक्रीज। वॉल्यूम विल भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V2
है ना, ये हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम विल भी क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू होगा बच्चों V2 माइनस V1 के, है ना। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हम यहाँ पे क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस P, ये डेल वी बेटा ये हो गया आपका, यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, हियर इज द पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। आईपीसी कन्वेंशन में हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैस अकॉर्डिंग टू आईपीसी, हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन, हम क्या कहेंगे बच्चों, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे कि आईपीसी के हिसाब से वर्क डन जो होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे निगेटिव होगा, सॉरी ये हमने डेल भी हमने लिखा ना, ये हमने बच्चों यहाँ पे डेल भी पॉजिटिव लिखा, लेकिन यहाँ पे जो है एक मिनट बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे बच्चों होगा ये नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। तो आईपीसी के हिसाब से वर्क यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे नेगेटिव, इसे ध्यान में रखना है, क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव, क्या है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है ना, वर्क डन बाय द गैस अकॉर्डिंग टू आईपीसी कंडीशन, ठीक है। अब एक्सपेंशन के बारे में हमने ये बात की थी कि यहाँ वर्क डन भी निगेटिव होता है, जब एक्सपेंड होता है वर्क डन निगेटिव होगा, लेकिन वॉल्यूम जब बढ़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या आते हैं, कंप्रेशन, क्या आते हैं यहाँ पे कंप्रेशन की बात करते हैं, केस 2 हम आते हैं यहाँ पे, केस 2 हमने क्या किया है यहाँ पे, कंप्रेशन की बात करते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें हम यहाँ पे, लेकिन जब कंप्रेस करेंगे किसी भी गैस को कंटेनर में, तो इससे मान लिया हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, ये हमने पिस्टन लिया, अब पिस्टन को हम क्या करें, फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं बेटा। तो ये पिस्टन यहाँ आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे गैस जो क्या हुई, जो गैस यहाँ तक थी, ये गैस यहाँ इतनी में आ गई, तो ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये कंप्रेशन हुआ। तो कंप्रेस हो रहा, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्रेशन में लिखेंगे कि वॉल्यूम विल भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम विल भी बेटा क्या हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं डिक्रीज, वॉल्यूम विल भी डिक्रीज, यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि ये V2 लेस देन क्या होगा, V1 के। तो हम डेल V इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा V2 माइनस V1, यानी कि यह हुआ है नेगेटिव, ये हो गया। लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क हो जाएगा माइनस P डेल V इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, राइट। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे वर्क डन ऑन द गैस बेटा होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हियर इज द पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। किस तरह से हम आगे बढ़ते हुए फिर चलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क इज ए पाथ फंक्शन, जरा नोट कर लीजिए बेटा कि वर्क जो होता है, वर्क इज ए क्या होता है बच्चों, पाथ फंक्शन, वर्क इज ए क्या होता है बच्चों, पाथ फंक्शन, क्या होता है ये, पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए क्या है बच्चों, पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमने लिया W रिवर्सिबल, तो बच्चों ये नया क्या होता है, W क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, क्या होगा ये, इरिवर्सिबल। अब केस थर्ड में हम लेते हैं बच्चों, केस थर्ड में हम लेते हैं ये क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, आपको पता है, इसमें स्मॉल डिफरेंस होता है, इसमें लार्ज डिफरेंस होता है। अब बच्चों आते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये केस थर्ड आते हैं बच्चों, यहाँ पे आते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल बेटा क्या होता है ये प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा हम क्या लेते हैं, ये प्रोसेस जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, इनफाइनाइट स्टेट में होता है, इनफाइनाइट टाइम्स में होता है, और इट इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो फोर्थ होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं कि ये प्रोसेस बिल्कुल इनफाइनाइट स्टेट में होता है, रिवर्सिबल, जैसे आपने पढ़ा ही है, हमने डिस्कस किया था क्लास में भी।
तो बेटा यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया प्रेशर और वॉल्यूम का, तो ये ग्राफ क्या होता है, कर्व के होता है, कर्व के साइज का होता है, कर्व बनाता है। ये तब बनाएगा जब इनफाइनाइट स्टेट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आते हैं बच्चों, ये होता है पी, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं बच्चों, देखिए हमने क्या किया, एक लिया यहाँ पे ग्राफ, हमने प्रेशर लिया बेटा, वॉल्यूम लिया, और यहाँ बच्चों हमने ये कर्व लिया, और ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं इसको, तो ये जो एरिया होता है हेयर, इससे यहाँ पे वर्क क्या होगा, वर्क होगा बेटा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मैथ में, पॉजिटिव होगा। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, इसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द क्या बोलेंगे बच्चों, ये हम बोलेंगे कर्व, ठीक है। ये क्या होता है, मॉड वर्क के, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू, ये W इज इक्वल टू क्या कहा बच्चों, यहाँ ने हमने बोला PD/V के, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है, W इज इक्वल टू PD/V की, स्मॉल चेंज होता है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस, हमने लिया V1 टू ये V2, इंटीग्रेशन के लिए भाई हमें चाहिए V1 टू V2, हमने अभी डिस्कस किया था, तो ये बच्चों हो गया PD/V, ठीक राइट। आपने पढ़ा होगा बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हुआ कि इसको हमने पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है ना। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर तो हटा दिया गया है आपके JK बोर्ड से या फिर और भी जगहों से, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी हो सकता है कॉम्पिटिटिव, जैसे JEE वगैरह में शायद मेरे ख्याल से होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों फिलहाल अभी हम करते हैं, हम PV इज इक्वल टू क्या होता है, एक NRT होता है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। P होता है प्रेशर ऑफ द गैस, V होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है बच्चों गैस कांस्टेंट, और T क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर। तो बच्चों क्या हम P इज इक्वल टू NRT/V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों हमने। अब इस P की वैल्यू को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमने बेटा लिया W इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा बच्चों V1, टू हो गया बेटा V2, ये बच्चों हो जाएगा NRT/Y क्या हो जाएगा बेटा V, NRT/Y क्या हो गया V। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, NRT हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लिया V1 टू V2, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा dV/, क्या हो जाएगा बेटा V, ठीक है ना। ये dV/, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे V, ये क्या है, यहाँ लिखेंगे बेटा dV/, क्या होगा बच्चों, केवल V, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं NRT, ये हो जाएगा LN, ये हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हम बच्चों आते हैं यहाँ पे NRT, ये बेटा हमने लिया NRT हो गया, ये हो गया बच्चों N हो गया बच्चा R बेटा T, ये हो गया बच्चों V1, ये हो गया बेटा V2, है ना। ये बच्चों हो गया L और N, ठीक है ना, ये हो गया LN, ठीक है ना। तो हमने LN लिख दिया यहाँ, ये तो हमने dV/dV ले लिया ना बच्चा। तो बेटा हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे हम फिर नहीं लेंगे, ये हमने लिया तो यहाँ पे हम सीधे इसे ले लेते हैं, सीधे हम यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया बेटा N और R और T, ये बेटा हो गया L और ये N। LN को बोलते हैं नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल लॉग, आपने पढ़ा होगा। तो ये बच्चों होता है V1, ये होता है बच्चों V2, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस NRT LN इंटू ये है सर V2 अपमान हो जाएगा V1 के। ये किसके लिए बच्चों, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये किसके लिए बेटा, ये हम कह सकते हैं फॉर, ये बेटा है रिवर्सिबल, ये बेटा किसके लिए है, प्रोसेस के लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे इसको इसे लिखते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये आपका ये बेटा हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग है, तो ये आपको पता ही, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये हम लिखेंगे W इज इक्वल टू NRT, ये हो गया बच्चों, ये हो गया, ये हमने लिखा LN, ये हो गया बेटा V2/V1।
तो हम यहाँ ऐसे कुछ लिखते हैं, W इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों, इसे रीअरेंज करते हैं, हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या लगेंगे, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 2.303 log 10 की बेस होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, जहाँ ये है 2.303 NRT log 10 टू द बेस हो जाएगा बच्चों V2 अपन हो गया बेटा V1, ये होगी आपकी बेटा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। या बच्चों हम इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी ये हुई थी यहाँ पे, हम अगर हम कह सकते हैं कि बेटा अगर जो यहाँ पे V2 लेस देन V1 होगा तो W क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए नेगेटिव होगा। अगर जो बेटा V2 और बच्चों यहाँ पे V2 लेस देन V1 हुआ तो वह क्या होगा, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने किया इसको। बेटा हम एक चीज़ और भी इससे चाहे तो ऐड भी इसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ इसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, हम यह इसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू -2.303 है ना बच्चों NRT, हम चाहे तो लिख सकते हैं log 10 है, log ये 10 तो बेस ये हो सकते हैं P1/P2, इसे भी बेटा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे किया। थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं बेटा, आते हैं थोड़ा इरिवर्सिबल, ये हम कहते हैं बच्चों इरिवर्सिबल। ये क्या आ गया बच्चों, ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल, ठीक है ना बच्चों, ये प्रोसेस हो गया। इसमें बच्चों क्या लेते हैं, ये बेटा होता है डिफिनिट स्टेप में होता है, हमने बताया था ना आपको, सडनली होता है ये, डिफिनिट केस में होता है बच्चों, स्टेप्स में होता है ये, ठीक है ना बच्चों। इसमें जो है ये कर्व का जो फॉर्मेशन इसमें क्या होता है बच्चों, नहीं होता, क्योंकि इसके लिए फाइनाइट स्टेट चाहिए, ठीक है ना। तो अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होगा, तो हम इस फार्मूले को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू रिवर्सिबल, ये बेटा हो गया माइनस, ये हो गया P एक्सटर्नल, बच्चों हो गया DV इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम लिख लिया -P एक्सटर्नल, ये हो गया डेल V के, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसको इस फार्मूले से भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज हम इस लेक्चर को कहीं ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।